बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग अध्याय 8 पढ़ रहे थे, है ना, खंड ब से। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। तो हम लोग यहाँ पे आए थे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मॉडल कैसे है। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए आवश्यक सभी बातें शामिल की गई हैं। पहला था इसमें कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है ना। दूसरा था पूर्णतया राजकोष से संचालित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तीसरा था इसमें सभी धार्मिक समुदायों को चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और उस पर अपना स्वामित्व बनाए रखने का क्या था, वहाँ पे अधिकार होगा, है ना। चौथा है कि ऐसा कोई कर नहीं वसूला जाएगा जिसका उद्देश्य किसी विशेष धार्मिक समूह व समुदाय को आर्थिक सहायता प्रदान करना हो, है ना। अब देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल में भिन्नता क्या है। ठीक है, तो ये भारतीय मॉडल है हमारे, ये यूरोपीय मॉडल है। तो पहला इसमें क्या दिया कि यह अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व दोनों पर ध्यान केंद्रित करती है ना, लेकिन यह मात्र अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर ध्यान करती है, सिर्फ ये अंतर्धार्मिक में। ठीक है, तो ये दूसरा इसमें कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता मात्र व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी संबंधित, लेकिन इनका संबंध मात्र व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से है, अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी से उनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तीसरे से भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक सुधार हेतु हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं कि यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म एक निश्चित दूरी पर रहते हैं और राज्य धर्म के किसी भी मामले में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, आगे में से देखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव में समाहित क्यों नहीं हो सकती। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव में समाहित नहीं हो सकती क्योंकि इसका तात्पर्य इससे कहीं अधिक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना से बढ़कर है। यह तमाम धर्मों में, है ना, यह तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप के पक्ष में है ताकि धर्म की बुराइयों को क्या करे, दूर किया जा सके। जैसे हिंदू धर्म में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है, बाल विवाह के उन्मूलन के कानून बनाए गए हैं। अतः यह धर्मों के विभिन्न पहलुओं के प्रति सम्मान और असम्मान की दोनों को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता क्यों, देखो तो आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से। पहला कि पंथ या धर्म, है ना, पंथ या धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता, है ना। ठीक है, दूसरा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसे श्रेष्ठ नैतिक आदर्शों का समर्थन और पोषण करता है जो सभी धर्मों यानी पंथों के आधार हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, सदाचार है, शांति है, विश्व बंधुत्व की भावना आदि। ठीक है, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता है। इस राज्य में किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, है ना। चौथा धर्म और राजनीति धर्मनिरपेक्ष राज्य में पृथक होते हैं, इससे सामाजिक हित व जन कल्याण को क्या करे, बढ़ावा मिलता है ना। पांचवा धर्मनिरपेक्ष राज्य तानाशाही या एकाधिकारी प्रकृति के विरुद्ध होता है। छठवां यह राज्य लोकतंत्र का समर्थन करता है तथा राज्य में अनेक जातियों पंथों के लोगों को पूरी सुरक्षा प्राप्त होती है ना। अब देखो भारत में धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्षता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यवस्थाएं इस प्रकार है। ठीक है, पहला क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। तो संविधान के द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव न करके उसको कहीं भी नहीं रोका जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां करने में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे। सार्वजनिक स्थानों में जैसे नौकरी के लिए हो गए, सार्वजनिक सरकारी नौकरियों में, तो उसके लिए कोई भी प्रतिबंध या फिर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। ठीक है, उसके लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आपको यही धर्म मानना है। ठीक है, तो संविधान की अनुच्छेद 25 के द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी धर्म विश्वास और उसके अनुसार आचरण वो करे। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी नागरिक को किसी धर्म विशेष का पालन करने या न करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तीसरा है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। तो संविधान के द्वारा धर्म को सामूहिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है और संविधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक तथा परोपकारी उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, चल तथा अचल संपत्ति रखने और प्राप्त करने और ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रबंध करने का अधिकार है। संविधान के द्वारा नागरिकों को धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है और किंतु उनके द्वारा इस संबंध में लोभ, लालच और अन्य साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चौथा यहाँ पे दिया धार्मिक कार्यों के लिए किया जाने वाला व्यय कर मुक्त। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को क्या करते हैं, न केवल धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वरन इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 27 में कहा गया है धार्मिक परोपकारी कार्यों की खर्च के लिए संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, है ना। संविधान की इस व्यवस्था से यह नितांत आवश्यक है कि भारत राज्य एक धर्म विरोधी राज्य नहीं वरन विशुद्ध धर्म को प्रोत्साहित करने वाला क्या है, वो एक राज्य है। ठीक है। पांचवा धार्मिक शिक्षा का निषेध। तो पंथ निरपेक्षता की परंपरा के अनुरूप संविधान के अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी सरकारी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा गैर सरकारी किंतु सरकार से आर्थिक सहायता या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में से किसी को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। अस्पृश्यता का, छुआछूत का। तो पंथ निरपेक्षता का उदार आदर्श इस बात पर बल देता है कि सामाजिक जीवन में भी जाति या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, है ना। इस दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया और इस प्रकार धर्म की आड़ में भारतीय समाज के अंतर्गत मनुष्य पर जो अत्याचार करते रहे उसे इस व्यवस्था के आधार पर समाप्त कर दिया गया है। इन तथ्यों में भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य की पुष्टि होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विभिन्न आधारों पर यहाँ आलोचना की जाती है। पहला धर्म विरोधी। तो यह तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, तो धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है ना। परंतु ये सब निराधार है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता व समानता को बढ़ावा देती है ना। और धार्मिक पहचान की वो क्या करती है, वहाँ पे उसकी हिफाजत करती है। दूसरा था पश्चिम से आयातित। मतलब यह कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मत से संबंधित है, इसलिए यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। परंतु यह सत्य नहीं है। क्या है? परंतु यह सत्य नहीं है। धर्म और राज्य के बीच पारस्परिक निषेध की व्याख्या अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार से की गई है। कोई भी राज्य समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकता है और विशेष समुदायों की रक्षा हेतु वह हस्तक्षेप भी कर सकता है। ठीक है। तीसरा था अल्पसंख्यकवाद। तो यह कथन कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकवादी है गलत है, क्योंकि प्रजातंत्र में सभी के हितों की रक्षा होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी इसी लक्ष्य से की गई है ना। उनको विशेषाधिकार नहीं दिए गए बल्कि उनको अधिकार प्रदान करके उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है। इनको विशेष सुविधाएं नहीं मानना चाहिए। ठीक है। चौथा है अतिशय हस्तक्षेपकारी। तो यह अतिशय हस्तक्षेपकारी भी नहीं है, यह धर्म से सैद्धांतिक दूरी रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करती है। यह राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की अनुमति देती है, परंतु यह उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं है। राज्य सत्ता हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का क्या करती, समर्थन करने की मुख्य भूमिका वहाँ पे वो निभाती है। ठीक है। पांचवा है वोट बैंक की राजनीति। तो यह आरोप पूर्णतः असत्य नहीं है। वोट बैंक की राजनीति खुद में इतनी गलत नहीं है। वोट बैंक की राजनीति में जो अन्याय को जन्म देती है वह गलत है। धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं जो कष्टकारक नहीं है। भारत के हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं। ठीक है। छठवा एक असंभव परियोजना। तो यह आरोप है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता यहाँ क्या है, बहुत कुछ करना चाहती है जो संभव नहीं है और उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, असंभव परियोजना न होकर भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। आज यूरोप और अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कई भागों में धर्म और संस्कृति की विविधता बढ़ गई है। उनकी स्थिति भारत जैसी हो रही है।
क्या हो रही है, भारत जैसी हो रही है। अतः आने वाले दिनों में अर्थात भविष्य में भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही उनका मार्गदर्शन करेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि आलोचनाएं काफ़ी सीमा तक क्या है, निर्मूल है।